महाराज उत्तानपाद का राज्य था, पत्नी का नाम था सुनीति, बड़े अच्छे विचारों वाली। आंगन में कोई बात की कमी नहीं, कोई कष्ट नहीं, लेकिन सुनीति के गर्भ से जब कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन सुनीति आंगन में बैठ करके सोचने लगी है, परमात्मा क्या है तेरी लीला, और तेरी लीला का हम कैसे वर्णन करें, क्योंकि वो शब्द हमारे पास में नहीं है। जिधर भी नजर डालो नजारे अलग अलग नजर में आते हैं। सोच रहे तो तेरे किसी वृक्ष पर फल लटके और काऊ के ऊपर लगी फरी, और कहीं ऊंचे टीले चमक रहे, कहीं नैल भूम में कर तार करी। तेरी लीला का हम कैसे वर्णन करें, और वर्णन हो कैसे सकता है कि परमात्मा ने दुनिया ही इतनी सुंदर बनाई है। कोयल कई मधुर बानी बोले, कई काऊ काऊ है कागों की। कोई गुजर करे छप्पर में, कोई गुजर करे छप्पर में, कई महल खड़े संगमरमर के। कोई देख काऊ को सुखी रहे, कोई मिले खाक में घर घर के। क्या है लीला? बगुले को श्वेत बना डाला, और कोई लकड़ी डारी कारी। अंगूर जमाए तूने काबुल में, ब्रज में करी लखाटों वाली। क्या है लीला, परमात्मा ने दुनिया ही ऐसी बनाई है। यहाँ इस संसार में किसी बात की कोई कमी नहीं है, ना अच्छाइयों की ना बुराइयों की। अगर हम चोर हैं तो हमें कहीं ना कहीं पर चोर जरूर मिलेंगे, ठग हैं तो ठग मिलेंगे, सज्जन पुरुष हैं तो ऐसा नहीं होगा कि सज्जन न मिलें, जरूर मिलेंगे। यहाँ कोई कमी नहीं है। जैसे मान के चलो एक बगीचा है, और बगीचे में पुष्प खिले होते हैं, बगीचे में कीचड़ भी भरा होता है। तो कीचड़ में रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं वो अपने कीचड़ को खोज लेते हैं, और पुष्पों पर बैठने वाले जो भंवरे होते हैं वो पुष्पों को खोज लेते हैं। समझाया है। विदुर जी पूछ लेते हैं मैत्री जी से कि परमात्मा ने दुनिया बनाई तो क्यों बनाई, और फिर बनाई तो फिर एक जैसी क्यों नहीं बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, और तूने काहे दुनिया बनाई। ये एक फिल्मी गीत है, और पुराने फिल्मी गीत भी ऐसे ही होते थे जिनमें कोई न कोई अर्थ होता था। लोग उस व्यवसाय से जुड़े हुए रहते थे, लेकिन फिर भी अध्यात्म भर देते थे गीतों में। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।
तोरा मन दर्पण कहलाए, भर दिया अध्यात्म। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। और आज भी फिल्मी गीत है। अब तो केवल गीत ही गीत है, गीत सुनते रहो, अर्थ ढूंढते रहो, अर्थ नहीं मिलेगा। केवल गीत ही गीत है, अर्थ तो है नहीं। कितनी बार भी आप सुनो लेकिन अर्थ नहीं उसका निकाल सकते। अखियों से गोली मारे हैं? अगर अखियों से ही गोली मारे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा कर दो फौजी भाइयों की क्या जरूरत है? ये दुनिया बनाई तो क्यों बनाई, फिर बनाई तो फिर एक जैसी क्यों नहीं बनाई? एक बात और देखो, संसार में लगभग 7 अरब की जनसंख्या है और आप किसी को भी देख लो, मॉडल अलग अलग, बिल्कुल हूबहू एक जैसी शक्ल किसी की हो ही नहीं सकती। उसमें कुछ न कुछ कमी जरूर होगी, कुछ न कुछ कमी। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है। अच्छा, गोरे वो ऐंठ के चलते, काले वो दिन भर पुलस्तर रगड़ते, हम भी गोरे हो जाए। एक बात और देखो, संसार में लगभग 7 अरब की जनसंख्या है और आप किसी को भी देख लो, यहां सुखी कोई नहीं है। कोई लगता है यहां आपको, क्या यहां कोई सुखी है? और अगर आपको ये लग रहा हो ये श्रीमान जी सबसे ज्यादा सुखी हैं, ज्यादा नहीं, उनके पास में आप केवल 5 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ के उनसे बात कर लो और 5 मिनट में ही आपको पता लग जाएगा अब इनसे दुखी हमें कोई ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कोई तो अपने शरीर से दुखी है। शरीर से दुखी क्या है? बहुत सारा धन भरा है घर में, बैंक में बैलेंस है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, नौकर हैं, और किसी दिन मिल गए तो पूछ लिया भाई खाने में क्या लेते हो? बोले कुछ नहीं। बोले कुछ तो? बोले कुछ नहीं, मूंग की दाल और बिना चुपरी रोटी। बोले घी क्यों नहीं खाते हो? बोले कैसे खाएं? डॉक्टर ने मना कर दिया, घी खाओगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। भाई हम नहीं जानते। और कोई अपने मन से दुखी या सुखी कोई है ही नहीं। ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने किसी न किसी बात की समस्या ना हो। हमें तो नहीं लगता। कोई ये सोच रहा है क्या करें, सारे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन बड़ी समस्या है जो धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। कोई सोच रहा है क्या करें, बहुत सारा धन भरा है घर में लेकिन बड़ी समस्या है, उसे कोई खर्च करने वाला ही नहीं है। गरीब का बच्चा सुबह सुबह रोता है चाय पीने के लिए, लेकिन चाय बन ही नहीं सकती। क्यों? समस्या है, चीनी नहीं है। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े पैसे वाले भी रोते हैं चाय पीने के लिए। अब आप लोग सोच रहे हैं चीनी नहीं है। बोले चीनी है तो, लेकिन खा ही नहीं सकते। क्यों? बोले शुगर हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने समस्या ना हो। एक व्यक्ति की पत्नी मायके जा रही थी, मायके। पति थोड़ा अस्वस्थ था। पति अपने पत्नी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए गया और पत्नी जब जाने लगी तो एक बात की, देखो समय से दवाइयां लेते रहना, समय से भोजन करते रहना, 2-4 दिन की बात है, फिर मैं लौट के आ जाऊंगी। जब पत्नी जब जाने लगी तो पति इतना भावुक हो गया, पति रोने लगा। अच्छा, उसके नजदीक एक दूसरा व्यक्ति खड़ा था, उसके चेहरे की तरफ देख देख के वो भी रोने लगा। उसने सोचा मैं अस्वस्थ हूं, मेरी पत्नी मायके जा रही, मैं इसलिए रो रहा हूं, और ये क्यों रो रहा है? सामने पहुंच गया, पूछ लिया भाई तुम क्यों रो रहे हैं? बोले तू क्यों रो रहा है? बोले मैं अस्वस्थ हूं, मेरी पत्नी मायके जा रही, मैं इसलिए रो रहा हूं।
बोले तेरी पत्नी मायके जा रही तो इसलिए रो रहा है, और मेरी पत्नी मेरे घर आ रही है मैं इसलिए रो रहा हूं। समझ से यार, ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने किसी न किसी बात की समस्या ना हो। यहाँ सुखी तो कोई है ही नहीं। कभी प्रदीप जी कहते हैं, जब कभी हमारे पूजनी बड़े भाई साहब इकलान कहा करते थे यहाँ सुखी कोई नहीं, कि मैंने जगह किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। सुखी कोई नहीं। सुखी है लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों मैंने गिनी गिनी हरी तकदीर देखी, मैंने गिनी गिनी हरी तकदीर देखी, एक ही हंसता है 10 रोते। मैंने जगह किया जब तस्वीर देखी, एक ही हंसता है 10 रोते। सुखी तो कोई है ही नहीं। सुनीति आंगन में बैठ करके सोचती रही है। उसके बाद में दासी को भेज करके महाराज उत्तानपाद को बुलवाया है। महाराज उत्तानपाद जब महलों के अंदर पहुंचे हैं तो क्या देखा है कि सुनीति बैठी बैठी रो रही है। पूछ लिया क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे है, क्या दुख है तुम्हें? तो आंखों में आंसू लेकर के सुनीति कहती है महाराज बस एक दुख हमें खाए जा रहा है। तुम्हें कौन सा दुख है, बोली। तो इतने दिन तक न संतान भई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है, और महाराज निबल कहलाते और दासी जबाज कहती है। आंखों में आंसू लेके जवाब दिया। इतने दिन तक संतान भई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है, महाराज निबल कहलाते और दासी जबाज कहती है। हमारी तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए, लेकिन हमारे गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। पर जाके लोग भला कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तुम्हें तो नेवल बताते हैं, हमें बांझ की दृष्टि से देखते हैं। महाराज उत्तानपाद समझाते देखो रानी, पर जाके लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो उन्हें कहने दीजिए, हम किसका मुंह पकड़ेंगे। रही बात पुत्र की तो पुत्र देना या न देना, या दे करके फिर छीन लेना, ये तो सिर्फ परमपिता परमात्मा की लीला है। इसमें भला हमारा तुम्हारा क्या दोष है। बोली महाराज मेरा आपसे कुछ और कहना है। क्या है? बोले मेरे गर्भ से तो कोई संतान नहीं हुई, आप ऐसा करो आप अपना दूसरा विवाह कर लो। जब हमारे घर में
हमारी सौत आएगी तो उनके गर्भ से कोई ना कोई बालक हो ही जाएगा। महाराज उत्तानपाद समझाते, मेरी रानी ये बात कहने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा? तुम्हें एक बात नहीं मालूम? तो प्यारी प्यारी शादी करके और जीवन भर नए शादी होगी। पर तेरी बर्बादी हो। एक बात कही है, लोग ये कहते हैं कि मौत बुरी है, बुरी है लेकिन उतनी नहीं है। और मौत से सौंपी सब करे बुरी, छाती दिन रात जलाती है। एक बात कही है, देखो रानी, शादी करने के लिए तुम हमें विवश न करो। अगर हमने विवाह कर लिया, आज जो तुम रानी बन करके रह रही हो, दासी बनने के लिए तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। महाराज उत्तानपाद समझाते हैं, लेकिन सुनीति अपनी जिद पर ही अड़ी रही, तो महाराज उत्तानपाद को विवश होना पड़ा और ये सुरची के साथ में शादी करके लाए। सूरज अपनी इच्छा अनुसार चलने वाली थी, उसी के साथ में शादी करके जब लाए हैं, सुनीति ने सुना कि हमारे महाराज ने मेरी बात मान ली और वो शादी करके लाए। तत्काल ही दासी को भेज दिया, तुम हमारी बहन को लेके अंदर आओ। दासी जो थी सुरुचि के नजदीक पहुंची है, दोनों हाथ जोड़ करके पहले प्रणाम किया और फिर एक बात कही, आप डोला से कदम नीचे रखो, तुम्हारी बड़ी बहन ने हमें भेजा है तुम्हें बुलाने के लिए। बड़ी बहन का नाम सुना, उठ के खड़ी हो गई दासी। बड़ी बहन किसे कह रही है? मेरी तो कोई बड़ी बहन है नहीं, और तू किसे बता रही? मुझे आप तो नाराज हो गई, महाराज उत्तानपाद की पहली विवाह था, तो इसका मतलब ये है कि घर में हमारे सौत है। बुला दीजिए मेरे महाराज को। उन्होंने मेरे साथ में छल किया, धोखा। उत्तानपाद सामने पहुंच गए, हमें बुलाया, तुम्हें बुलाया, क्या हुआ? बोले महाराज अज्ञान बन रहे हो, आप हमें केवल एक बात बताओ। क्या? तो जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ में लाए हो, भोग करन को का भी थी। भोग करन को का भी थी, मोय भार धोके दे लाए। जब तुम्हारे घर में एक स्त्री थी, फिर तुम हमें लेके क्यों आए? मेरा डोला वापस करवा दीजिए, मुझे इस घर में नहीं रहना है जिसमें हमारी सौत रह रही हो, समझे? महाराज